Hello friends, how are you? Today topic is determinants exercise 4.4. इसमें हम किसी भी एलिमेंट्स की माइनर और कोफैक्टर्स निकालेंगे. राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में. अब हम इसमें एक्सरसाइज ये सॉल्व करेंगे माइनस और कोफैक्टर की. अब देखिए माइनस कैसे निकालते हैं. हमें डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है 2, -4, 0, 3. देन हम -1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो हमारा माइनर क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो एलिमेंट क्या बचा हमारा? 3. तो ये आ गया 3. फर्स्ट अब माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो हमारा माइनस क्या आ गया? 0. देन माइनस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. तो हमारा -4 ये आ गया. मॉडुलस के बाहर निकला इसलिए 4. और अब हमारा M22 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो हमारा 2 बच गया. तो ये हमारे हो गए सो माइनस. अब हमारे आते हैं कोफैक्टर्स. इसी चीज़ के कोफैक्टर कैसे निकालते हैं. कोफैक्टर में हम क्या करते हैं, जो ये माइनस की जो I और J की वैल्यू है इसको हम ऐड करते हैं और इसका पावर्स किस पे लगाते हैं? -1 के पावर. मतलब कोफैक्टर की पावर्स A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई M11. तो हमारा क्या हो गया? अगर ये इवन होती है तो वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं होता है, और अगर ये I और +J ऑड होता है तो हमारा साइन चेंज हो जाता है. जैसे -1 की पावर 2 हो गई, मतलब इसको -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. देन 1 + 2 मीन्स 3 होगी. -1 की पावर 3. तो ये हमारा माइनस का साइन आ जाएगा. माइनस में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा. देन 2 + 1. अब देखिए फिर यहाँ पर भी माइनस हो जाएगी. -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4. तो ये क्या हो जाएगा? -4. तो हमारा दूसरा अब क्या आएगा? A22 मीन्स 2 + 2 4. तो -1 की पावर 4 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 2. देन सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट है डेल्टा इज इक्वल टू ABCD. अब देखिए M11 क्या हो गया? D, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. M12 क्या हो गया? B, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. M21 क्या हो गया? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम. देन इसी का जो क्या नहीं है हम इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट में निकाला था इसी तरीके से हम इसके कोफैक्टर निकालते हैं. तो इसमें फर्स्ट वाले में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि इवन के लिए कोई चेंज नहीं है और ऑड के लिए उसमें साइन चेंज हो जाएगा. 1 + 1 इवन आ रहा है 2, तो इसमें कोई चेंज नहीं है. अगर 1 + 2 ऑड आ रहा है तो इसमें साइन चेंज हो गया. A21 मतलब ऑर्डर क्या हमारा ऑर्डर हो गया? 3. मतलब ये ऑड हो गया तो हमारा साइन चेंज हो गया. अगर ये प्लस आ रहा है 2 + 2 4 हो गया तो ये हमारा साइन चेंज नहीं होगा. तो हमारे ये कोफैक्टर्स हो गए और ये इसका माइनस हो गए. देन सेकेंड क्वेश्चन, डेल्टा इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब M11 क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचते हैं वो हम यहाँ लेते हैं. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसी का A11 कैसे निकलेगा? -1 की पावर 1 मल्टीप्लाई M11. तो ये क्या हो जाएगा? 1. इसी तरीके से M12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. सेम इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए कोफैक्टर्स. फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. अब हमने फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई. अब हमने सेकंड रो लिए. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो उसके लिए निकालेंगे तो 0. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसी के लिए हमने कोफैक्टर निकाला, वो भी सेम आ गया. देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम. इसी तरीके से हमारा आया नेक्स्ट थर्ड रो के लिए. अब माइनस निकालेंगे. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कोफैक्टर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम माइनस, थर्ड रो सेकंड कॉलम कोफैक्टर, थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस और थर्ड रो थर्ड कॉलम कोफैक्टर्स. हमारे इस तरीके से हम माइनस और कोफैक्टर 3 एलिमेंट 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए निकालेंगे. सेकेंड पार्ट सेम, डेल्टा इज इक्वल टू 1 0 4 5 3 5 -5 0 2 2. M11 वही चीज़ है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करने के बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं वो हम लेते हैं. देन ये आ गया. देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. देखिए फिर
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हमने माइनस निकाल लिया और कोफैक्टर। इसी तरीके से अब फर्स्ट रो निकल आया, अब हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए माइनस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए कोफैक्टर, सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए माइनस, सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए कोफैक्टर, सेकंड रो थर्ड कॉलम के लिए माइनस, सेकंड रो थर्ड कॉलम के लिए कोफैक्टर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए कोफैक्टर माइनस, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए कोफैक्टर, थर्ड रो सेकंड कॉलम के लिए माइनस, थर्ड रो सेकंड कॉलम के लिए कोफैक्टर, थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए माइनस, थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए कोफैक्टर। थर्ड क्वेश्चन, डेल्टा इज इक्वल टू 3 5 3 8 2 0 1 1 2 3 कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। अब हम सेकंड रो के ही इन्होंने एलिमेंट्स पूछे हैं, कोफैक्टर निकालने हैं हमने और कुछ नहीं निकालना। तो कोफैक्टर मल्टीप्लाई माइनस, तो हमारी वैल्यू आ गई 7। कोफैक्टर फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए निकाला, सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए निकाला, इसे सेकंड रो थर्ड कॉलम के लिए निकाला। तो इसकी वैल्यू, हमारी डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A21 जो हमारा A21 एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई आपका कोफैक्टर, A22 मल्टीप्लाई कोफैक्टर। मतलब ये जो वैल्यू होती है IJ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी हमारा फॉर्मूला बनता है। मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, AIJ इंटू AIJ, और ये n के मल्टीपल्स होते हैं ये, इसलिए तो हम डेल्टा की वैल्यू आ गई 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 1 इंटू -7। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो गई 7। मीन्स इसकी वैल्यू 7, यहाँ भी 7, और ये देखिए ये भी 7, ये भी 7। मीन्स हमारी वैल्यू करेक्ट है। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 x y z zx एंड xy। तो हमारा कोफैक्टर हमें किसके निकालना है, थर्ड कॉलम के लिए। अब 1 थर्ड कॉलम के लिए बोला उन्होंने, a इज इक्वल टू 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमारा ये आ गया। a इज इक्वल टू कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम 2 3, मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम हमारा सेम है, तो हमारा ये आ गया। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो हमारा ये आ गया। अब वही चीज़ डेल्टा की वैल्यू हमने निकाली है, ये देखिए A13 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 A23 A23 A33 A33। अब हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व किया, यहाँ पे आया, देन इसको ये, फिर हमारा यहाँ से z माइनस y कॉमन कर लिया, y माइनस z बाहर आ गया, तो हमारी अंदर ये वैल्यू रह गई, y माइनस z, अंदर क्या वैल्यू रहेगी z माइनस एक्स और x माइनस वाई, तो हमें x माइनस वाई, y माइनस z माइनस एक्स, हमारा ये हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शनल वाला है, इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू दिस एंड दिस AIJ इज़ कोफैक्टर ऑफ AIJ, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा की वैल्यू हमारी क्या होती है, सेम वैल्यू होती है जो A मल्टीप्लाई दिस, ये n एटम तक चलती है। तो हमारी वैल्यू इसमें कौन सी वाली है, फोर्थ वाली, मीन्स A11 A11 A21 A21 A31 A31। बाकी सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। देखिए A11 A11 है, ये 1 2 है, ये 2 1 है, ये 1 3 है, ये 3 1, ये गलत हो गया। देन ये 1 1 ये 3 1, ये वैसे ही गलत हो गया स्टार्टिंग। ये भी देखिए ये 2 1 है, ये 1 1, ये भी गलत हो गया। अब ये तीनों गलत हैं और ये वाला करेक्ट है, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, D। ऑप्शन इज़ D करेक्ट। ओके, थैंक यू।